बात करें पूर्ति वक्र में परिवर्तन, तो पहला आता है बच्चों पूर्ति मात्रा में विस्तार एवं संकुचन। यानी अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु विशेष की कीमत में वृद्धि होती है तो पूर्ति में बढ़ोतरी होती है, उसे पूर्ति का विस्तार कहा जाता है। तथा कीमत में कमी होने पर पूर्ति मात्रा में जो कमी आती है उसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। पूर्ति में विस्तार और संकुचन में से कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूर्ति मात्रा में कमी या वृद्धि, यदि किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहे और अन्य कारणों से पूर्ति में कमी या वृद्धि हो जाए तो पूर्ति वक्र परिवर्तित हो जाता है। अन्य कारणों से तकनीक में परिवर्तन संबंधी, वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, करों में परिवर्तन, विशेष अवसर, उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन में परिवर्तन। तो देखिए बच्चों, जब कीमत में कारण होता है तो पूर्ति मात्रा और विस्तार और संकुचन होता है, तो पूर्ति वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक ही वक्र में परिवर्तन दिखाते हैं। और जब पूर्ति मात्रा में कमी होती है या वृद्धि होती है तो उसका मतलब है कि अन्य कारणों से यानी उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन हो जाएगा। अब हम इसको विस्तार से पढ़ें तो पूर्ति में कमी, कीमत समान रहने पर यदि पूर्ति मात्रा में कमी आ जाती है तो पूर्ति वक्र बाईं ओर स्थिर हो जाता है। वह उत्पादन लागत बढ़ने से संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन आदि के कारण होता है। आप देखिए बच्चों, ओ एक्स अक्ष पर हमने पूर्ति मात्रा, ओ वाई पे कीमत को प्रदर्शित किया है और हमने एस एस वक्र लिखा। और अगर आप देखिए इसको अपन ने इधर तक खिसका दिया तो ये क्या हो गया, उसी कीमत पे पूर्ति क्या होगी बेटा, ओ क्यू की जगह ओ क्यू वन हो जाएगी। यानी ओ एक्स अक्ष पर हमने पूर्ति मात्रा, ओ वाई अक्ष पर कीमत मात्रा को प्रदर्शित करता है, एस एस वक्र पूर्ति को प्रदर्शित करता है। यदि किसी वस्तु की कीमत ओ पी स्थिर रहे और अन्य कारण से पूर्ति मात्रा ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन हो जाए तो वह पूर्ति में कमी कहलाती है। पूर्ति में वृद्धि, यदि किसी वस्तु की कीमत समान रहे और अन्य कारण से पूर्ति मात्रा में वृद्धि हो जाए तो पूर्ति वक्र दाईं ओर परिवर्तित हो जाएगा। पूर्ति में यह वृद्धि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन संबंधी, वस्तु में परिवर्तन से होती है। जैसे हमने ओ एक्स अक्ष पर लिखा बच्चों पूर्ति मात्रा, ओ वाई पे लिखा कीमत। आप देखिए एस एस वक्र किस तरफ जाएगा, दाहिनी तरफ जाएगा। यानी पूर्ति ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन होगी और कीमत हमेशा ओ पी स्थिर रहेगी। यानी ओ एक्स अक्ष पर पूर्ति मात्रा, ओ वाई अक्ष पर कीमत को प्रदर्शित करता है और एस एस वक्र पूर्ति को प्रदर्शित करता है। यदि कीमत समान रहे और अन्य कारणों से पूर्ति मात्रा बढ़ जाए तो पूर्ति वक्र दाईं ओर परिवर्तित होगा। यदि कीमत ओपी हो तो अन्य कारणों से पूर्ति वक्र ओपी से ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन हो जाएगी। यह पूर्ति में वृद्धि कहलाती है। पूर्ति में वृद्धि तथा पूर्ति में विस्तार में अंतर। पूर्ति में वृद्धि, इसमें कीमत में परिवर्तन नहीं होता, इसमें अन्य कारणों से वृद्धि होती है। पूर्ति का विस्तार, अन्य बातें समान रहती हैं तथा कीमत में वृद्धि हो जाती है तो पूर्ति का विस्तार होता है। इसमें पूर्ति वक्र दाईं ओर परिवर्तित हो जाता है, इसमें पूर्ति वक्र समान रहता है, केवल पूर्ति मात्रा में वृद्धि होती है। इसी प्रकार हम देखें बच्चों, पूर्ति में कमी या पूर्ति में संकुचन में अंतर। पूर्ति में कमी, इसमें कीमत में परिवर्तन नहीं होता और अन्य कारणों से पूर्ति में कमी आती है। अन्य बातें इसमें समान रहती हैं तथा कीमत में कमी होने पर पूर्ति में कमी हो जाए तो वह संकुचन कहलाता है। इसमें पूर्ति वक्र बाईं ओर परिवर्तित हो जाता है, इसमें पूर्ति वक्र समान रहता है, केवल पूर्ति मात्रा में कमी या वृद्धि होती है। तो आपने देखा बच्चों कि कीमत में परिवर्तन से पूर्ति में भी परिवर्तन होता है और उसके अलावा अन्य बातों से भी परिवर्तन होता है। तो कीमत के कारण होता है तो हम क्या कहेंगे बच्चों, विस्तार और संकुचन बोलेंगे, और अन्य कारणों से होता है तो पूर्ति मात्रा में कमी या वृद्धि कहलाएगी बच्चों। तो आप इनका निरंतर अभ्यास करें बच्चों और इसको अपने नोटबुक में दर्ज कर लें। धन्यवाद।